आपको मिलेगी 13,000 रुपए की, मैं आपको दूंगा 10,500 रुपए की। क्यों? मैं कि तेरा पैसे बचाने लगा हूं। ये आप कैसे बेचते इन्होंने कहा कि अगर ये फार्मेसी लेंगे ना, ये उधर से आपको मिलेगी 50,000 रुपए की, मैं आपको दूंगा इम्पोर्टेड नहीं स्मगल्ड दूंगा। ठीक है। इन्होंने लफ्ज किया इम्पोर्टेड जो है ना उसका प्रॉपर चैनल से आता है। ठीक है। प्रॉपर चैनल के बाद वो फिर उसके ऊपर आपको पता सारी ड्यूटी शूटी करता है। इधर थोड़ा साइड पे आ जाए ना, रश ना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अफजाल साहब बात कर रहे हैं? जी अफजाल बोल रहा हूँ। अच्छा अफजाल भाई, ये वसीम साहब हैं यहाँ पे जिनाह हॉस्पिटल की हदूद के अंदर खड़े होके कैंसर की अद्वियात बेच रहे हैं, इनको आपने भेजा है? कोई पेशेंट कहता है तो हम देने आते हैं। अच्छा, अगर ये यहाँ पे इस तरह से स्टॉल लगा के खड़े हों और यहाँ पे हर आते जाते मरीज को ये कहें कि भाई, मैं मना करता हूँ उसको। कोई पेशेंट नहीं, वैसे आप इस कारोबार से हैं तो क्या ये चीज अलाउ है? ये कानूनी तौर पे ठीक है? सुने, कोई पेशेंट मंगवाएगा, अगर डॉक्टर मंगवाएगा फिर तो हम देंगे आते। नहीं देखें, अगर एक बंदा ये देखे ना कि जिनाह हॉस्पिटल के अंदर कोई बंदा गुब्बारे नहीं बेच पा रहा, तो ये बंदा कैंसर की दवाइयात कैसे दे रहा है बगैर टेम्परेचर मेंटेन किए हुए, बगैर किसी इनवॉइस के? मेरी बात तो सुन रहे आप। मैं ये कह रहा हूँ कोई डॉक्टर मंगवाएगा या कोई पेशेंट मंगवाएगा तो फिर तो देने आएंगे ना। इनसे वैसे इनसे डॉक्टर क्यों मंगवाएगा? जी डॉक्टर इनसे क्यों मंगवाएगा? डॉक्टर्स ये पेशेंट के लिए मंगवाते हैं और किस लिए? मुझे एक बात बताएं कि बगैर इनवॉइस के कोई भी इस तरह की अदवायात किसी पेशेंट को दी जा सकती है? हम इनवॉइस अगर कोई मांगता है तो दे देते हैं इनवॉइस हमारी। तो नहीं, बगैर इनवॉइस के अदवायात देना जायज है? नहीं, आप मैं इस फोन पे तो नहीं, आपकी मेरी बात हो सकती है। आप मैं वहाँ आके बात सर सिर्फ मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह से अदवायात इतनी जो मोजी अमराज की रोड पे खड़े होकर दी जा सकती हैं? नहीं, मैंने सिंपल सी बात बताई है कि हम अगर डॉक्टर या पेशेंट कॉल करे तो देने के लिए अगर मैं आपको सर ये बताऊं कि मैं इसको पिछले 4 माह से इसको यहीं पे नोट कर रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये रोज सुबह आता है यहाँ पे 12-1 बजे तक, 10-11 बजे तक अदवायात इसी तरह से अपनी फार्मेसी बाइक पे लगा के खड़ा होता है। हमारे पास उसके एविडेंस भी हो, फिर आप क्या कहेंगे? क्या ये ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? कम से कम इतनी इखलाकी जरूरत होनी चाहिए, मुझे कम से कम बता दें। मैं आके बात कर लेता हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं आके बात कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। लेकिन अमूमन हम आप अगर करीब है तो जरूर आए, ताकि हम चाह रहे हैं कि आपका मौका जरूर जाए, क्योंकि ये देखिए ये बड़ा एक ना सीरियस नोयत का मामला है। इस तरह से अदवायात यूं नहीं बिक सकती। ठीक कह रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हॉस्पिटल मौजूद हैं, आप आए काइंडली। मैं चाहूंगा कि आप अपना मौका जरूर दें। अफजाल साहब ठीक है, बहुत शुक्रिया। आए जी आप। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। और नहीं वो बात कह थी कि उन्होंने अगर ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ तो ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। सुने उन्होंने कह रहे बहुता मसला थे। हाँ, बहुता मसला थे। अब वो आगे सुन तो लें। बहुता मसला क्या नहीं तू क्यों लाना है? गैर कानूनी है नहीं तो फिर मसला गैर कानूनी की मसला है? यार पानी पी, उन तो रोला पा रहे हैं, अंदर चलिए। मेरा सिर फाड़ दे, फिर रोला पा रहे हैं। एक सेकंड, मेरा सिर फाड़ दो यार। मेरा सिर ऐसे क्यों मार रहे हैं? मेरा सिर फाड़। एएमएस को जाने हो। चल एएमएस को चले यार। आयो पीछे हो। मैं आजा मसला कि मेरा सिर फाड़ दो, मैं तेरे को सिर पड़वाना यार। एएमएस के पास आ जाए, मैं अपना सिर पड़वा के जाना हूं। जा नहीं मैं जाना। चले आए भाई, क्यों करें आपसे बड़ा मार फैर मनु हूं। ये देखिए उनके जो दीगर दोस्त साहब, आप जो एक मिनट आप रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम सादवी, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप वसीम फ्रैंक साहब इधर आए। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो आपका हमारा कोई मसला नहीं है। साद भाई, आप माशाल्लाह खुद इस जो है मुकद्दस पेशे से आप बचते हैं। इन साहब को हम पिछले 4 माह से इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इनकी रिकॉर्डिंग का सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि हमारे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कहीं इनसे कोई इंजेक्शन लिया हुआ था, वो इंजेक्शन शायद वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो सका, उससे उनका कोई नुकसान हो गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जिनाह में छोटी छोटी बाइक फार्मेसीज, मोबाइल फार्मेसीज बनी हुई हैं, वहाँ पे बंदा खड़ा बगैर किसी इनवॉइस के, बगैर किसी टेम्परेचर के दवाइयाँ दे रहा है और इस तरह से नुकसान हो गया। वो किसी वजह से कैमरे के सामने नहीं आ सकते। उन्होंने कहा मुझे बाद में मसाइल होंगे। हमने इनको रिकॉर्ड करना शुरू किया, देखना शुरू किया। ये पिछले 4 माह से जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये यहाँ पे रोज़ सुबह आते हैं, बाइक पे इनके साथ अदवायात लटकी होती हैं, लोगों को उनकी प्रिस्क्रिप्शन पकड़ के अदवायात दे रहे होते हैं बगैर किसी टेम्परेचर मेंटेन के, बगैर किसी इनवॉइस के। इवन के कैंसर जैसी बीमारी की अदवायात भी आज हमारे जो नुमाइंदा गए, तो इन्होंने कहा मैं आपको देता हूँ। इन्होंने कहा कि आपको ये इंपोर्टेड देंगे। इंपोर्टेड आप समझते हैं कि उसमें वो उस तरह से टैक्सेशन नहीं होती, स्पेसिफिकली कैंसर रिलेटेड। हाँ, कैंसर रिलेटेड वो दिखाएं, वो प्रिस्क्रिप्शन भी दिखा दें। अब ये आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि कैंसर जैसी एक बीमारी, उसके पेशेंट को इस तरह से एक जिनाह में कब से बाइक पे दवाइयात देने लगे। मैंने उनसे रोक के पूछा, मैंने कहा यार ये कानूनी तौर पे ठीक है? खुद बता रहे हैं कानूनी तौर पे ठीक नहीं है। इनके जो इन्होंने पीछे मालिक
इनके जो भी पीछे इन्होंने अफजाल साहब से बात की, उन्होंने भी कहा कि कानूनी तौर पे ठीक नहीं है। बाद में इन्हें फ़ोन करके कह रहे हैं कि मीडिया पे आ गया, तो जो भी इनको बता रहे हैं। अब मैं सिर्फ आप जब फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं, मैं भी सर से बात अच्छा आप अपना मौका रखिए। मैं सिर्फ आपसे आपकी गोशगुजार इसलिए करने आया हूँ, आप AMS हैं, आपको अल्लाह ताला ने इज्जत से इस ओहदे से नवाजा है। बताएं कि ये ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर फर्ज करें बगैर किसी इनवॉइस के कोई किसी को दवाया देते हैं और उससे कोई नुकसान हो जाता है, इन्हें कैसे पकड़ेंगे? उसका जिम्मेदार इंतजामिया होगी, ये होगी, कौन होगा? नहीं, बिल्कुल इस तरह अलाउ नहीं है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। और वो अगर कोई लेट्स से मेडिसिन सारी मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर ही अवेलेबल है, ठीक है, और जो अवेलेबल नहीं होती लाइक कैंसर वाली, वो फार्मेसी से जाके लेनी होती है। इनको अलाउ नहीं है कि विदाउट कोल्ड चेन, नहीं वो पेशेंट ही लेता है। ये दवाइयाँ ठीक है, ये इन्होंने बाइक पे लटकाई हुई थी, ये भी आप जरा देख लीजिएगा। ये बाइक पे ये इनके साथ थी। अच्छा, ये साथ अपने खुद लेके आए हैं। तो अब मुझे बताएं कि ये देखें, इन्हें पीछे से वो फोन चला रहे हैं। मुझे बताएं कि ये कैसे जिना की हदूद में खड़े हुए कर रहे हैं? क्या ये कानूनी तौर पे ये सर बिल्कुल भी किसी तरह भी अलाउ नहीं है यहाँ पे। यहाँ हमारी अपनी फार्मेसी है जिसके प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन्ड होता है, और अगर कोई ऐसे मेडिसिन हो स्पेसिफिकली जो कैंसर रिलेटेड आप जब बात करें, वो फार्मेसी से अवेलेबल, जहाँ उन्होंने पूरी मेंटेन किया होता है, प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मिलती है। इनके जो पीछे ऑनर से जो भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बहुत सी दवाइयाँ डॉक्टर मंगवाते हैं। मैंने कहा सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर क्यों मंगवाएगा? नहीं, वो तो पेशेंट को लिख के देगा ना, और पेशेंट खुद जाएगा, पेशेंट खुद जाके लेगा। और मेरा जहाँ तक जाती तौर पे ख्याल है कि ये एक बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे पूरे पंजाब से लोग आते हैं। जिना हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे गुब्बारे वाला अंदर आके गुब्बारे नहीं बेच सकता। नहीं, हालांकि देखा जाए तो बच्चे अंदर मौजूद होते हैं, पेशेंट सब गुब्बारे अलाउ नहीं है। यहाँ पे कोई बंदा आके अपनी फक्की मंजन कुछ नहीं बेच सकता। नहीं बेच सकता। ये कैंसर की दवाइयाँ कैसे बेच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी इस तरह की इजाजत नहीं है, किसी किस्म की भी कोई भी इस तरह की नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बात इस तरह, मैं ऑफिस की तरफ से आता हूँ, यानी कि मैं भी अभी भी दवाई देने आया था, ठीक है। तो पेशेंट हमारे बने हुए हैं, वो कॉल कर देते हैं, तो मैं दवाई देने आया हूँ, तो फिर मैंने पेमेंट भी लेनी है, तो मेरे टाइम लगना ही था ना। सर ये अब इस हवाले से ना झूठ बोल रहे हैं, इस हवाले से झूठ बोल रहे हैं। कौन सा आपका कौन सा ऑफिस है? सर नूर इंटरप्राइजर है इधर 262 किसी की डॉक्टर के साथ है कोई इस तरह का SOP बना हुआ है? नहीं, डॉक्टर के साथ नहीं, डॉक्टर वगैरह के पास हमारे नंबर हैं, विजिट करते हैं, तो वो हमें कॉल कर देते हैं। सर मेरी बात देखें, डॉक्टर ने तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देनी है और फार्मेसी से मेरी बात परचेज पेशेंट ने लेनी। एक मरीज है, वो 11,000 के इंजेक्शन ले रहा है, 15,000 के ले रहा है, ठीक है। ये जिस तरह इस भाई ने मुझे ट्रेस किया है, ये 12,500 के इंजेक्शन मिलते हैं। मुझे कहता जी कितने के दें? मैं यार 11,000 दे ली। मैं कहना कमी पेशी मैं 10,500 दे दी। मरीज का कुछ पैसा बचते हैं कि नहीं होते? मेडिसिन पे आदत कौन सी हो रही है भाई? सर देखे, मरीज का कोई बेनिफिट है तो मरीज को हम देने आते हैं। अच्छा सर, मैं 1,000-1,500 दे सकते हैं, नुकसान तो इनवॉइस तो बिल्कुल अलाउ तो इनवॉइस भी सर हमने देनी होती है, उसके बगैर तो हम मैं देते कह रहा हूं, नहीं। मेरे पास एविडेंस आज आपने दिया इनवॉइस। ये अब आपने भी जो अभी खत्म को दवाई दी है, ये देखे सर, ये मैंने बाहर से परचेज की है। ये अपनी बातों में खुद फंस गए, ठीक है। ये मैंने बाहर से परचेज की है। आपने ये अपने पास क्यों रखी हुई है? क्या जिस पेशेंट की है उसको सर मेरी बात सुने, एक ये भी दवाइयात नहीं है हमारी। तो अभी इन्होंने वो अभी जाना था, तो हमने कहा कि चलें ये निकल ही ना जाए पूरी तौर पे। अब जाना किधर है मैंने यार? अच्छा साथ भाई एक चीज मैं आपको और गोशगुजार करना चाह रहा हूँ। एक तो आप ये शॉपर देखें कि इसमें इन्होंने क्या कुछ रखा हुआ है। मेरे ख्याल इसमें तो शायद ग्लूकोज की बोतलें 1-2 होंगी, ठीक है। ये मेरे ख्याल है कि वो अपने उस पर प्लस का निशान नहीं लगा सकते, तो इन्होंने वो निशानी के तौर पर रखा हुआ है। ये भी देख लीजिएगा क्या चीज़ है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये भी जो बात कर रहे हैं किसी पेशेंट के कहने पर आए, क्योंकि इन्होंने अपने कुछ ना कुछ वो ढाल बनाई होती है। मैं आज इन्हें 1 घंटे से नोट कर रहा हूँ, ये वहीं पे बैठे हुए हैं, बकायदा इनका ठिकाना बना हुआ है, ठीक। वहां पे बैठे हुए हैं, वहां पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एक पेशेंट हो उसको दी चलेगी, ऐसे ही होगा ना अगर एक पेशेंट भी हो। और मेरे ख्याल अगर अपने पेशेंट को भी देना तो आप गेट पे जाके उसे लेंगे, अंदर आके तो मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं। अब इनका क्या करना है? इनका देखिए, अब इनको बचाने के लिए बहुत से लोग वहां पे आए, मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो खुद इस तरह का काम कर रहे हैं। क्या ये ठीक है, अलाउ है? फर्ज करें मैंने इनसे ये बात पूछी कि आप किसी को फिनाइल की गोली दे दें, नहीं प्रिस्क्रिप्शन देख के, वो खा लेगा बिल्कुल एतबार में, क्योंकि ना तो वो डॉक्टर है, उसने ये भी नहीं मैच करना कि इसके स्पेलिंग मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो खा लेगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इनवॉइस नहीं है, वो कल को इनको ट्रेस भी नहीं कर सकता। अब ये बंदा इस चीज की हसासियत को समझ ही नहीं रहा, ना इससे मेरा कोई पर्सनल है, मैं ना इससे पहले से पास आ गए। सर अब जो फैसला करेंगे सर, नहीं सर मैं माजरत करता हूँ, मैं नहीं आऊंगा।